अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एबी डिविलियर्स का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उनसे पूछा गया कि आपने दुनिया में सबसे मुश्किल जो बॉलर्स हैं वो कौन से खेले हैं। उन्होंने 5 बॉलर्स का नाम लिया था, उसमें पैट कमिंस भी थे, उसमें जॉश हेजलवुड भी थे, 3 बॉलर्स और भी थे जिनका बारे में आप डिटेल में वीडियो में बात करूंगा। और किस बॉलर का उन्होंने बोला कि मैं अब चाहता हूं कि मैं जब अपने प्राइम टाइम के ऊपर था, जब मैं उस चीज़ को निकल गया था, तो मैं दोबारा उस बंदे को फेस कर पाता। जो मुझे एक अफसोस है, आज तक उस बंदे ने मुझे बहुत तंग किया। वो बंदा कौन सा था, डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। रिसेंट पॉडकास्ट में जिस तरह मैंने बताया, एबी डिविलियर्स से 5 मुश्किल 3 बैटर्स हैं, उनके बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने मोहम्मद आसिफ का नाम लिया है। उन्होंने बोला कि ही वाज वन ऑफ द एब्सोल्यूट जीनियस ऑफ द बॉलर्स दैट आई हैव फेस, और वो मुझे बंदा तंग करता था, मुझे वो नाइटमेयर्स देता था और मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने बोला कि मैं उस टाइम यंग था तो मैं गलतियां करता था, उसके बाद लेटर ऑन माई करियर मैंने कुछ चीज़ें चेंज की और तब मैं चाहता था कि बंदा मुझे अब बॉल करे, मैं अब उसको बताऊं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक वो सैड इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मोहम्मद आसिफ का करियर खत्म हो गया। और मोहम्मद आसिफ जो एक ऐसा बॉलर था जो एक ही जगह से रख के दोनों साइड पे स्विंग कर सकता था। आप उस टाइम के दुनिया के बड़े बड़े बैटर उठा के देख लें, रिकी पॉन्टिंग, हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, यू नेम एनी बॉलर, बैट्समैन है, वो सब ने बोला कि हमें मोहम्मद आसिफ ने बहुत तंग किया। जिस तरह सहवाग को उसने आउट किया, जिस तरह तेंदुलकर को आउट किया, लक्ष्मण, द्रविड़, आप इंडिया की उस टाइम बैटिंग की लाइनअप देखें, कितनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन वो उन विकेट्स के ऊपर भी वो किस तरह डंडे उड़ाता था, संगाकारा को कैसे ट्रैप करता था। केवन पीटरसन जो है वो बंदा उसको मानता रहा। संगाकारा का अगर आपने वो स्पेल देखा होगा जिसमें कंटिन्यूसली से संगाकारा को बाहर बॉल्स निकाली और एक बॉल जो है वो अंदर लेके आया, उसमें संगाकारा ने बॉल छोड़ी एंड उसकी टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जो थी, बेल्स उड़ चुकी थी। तो डिविलियर्स जो है उन्होंने बोला कि मैंने इससे मुश्किल बॉलर अपनी जिंदगी में नहीं खेला, लेकिन मैं चाहता था जब मैंने चीजें अपनी बेहतर कर ली, जब मैंने टेक्निक बेहतर कर ली, जो फ्लॉज मेरे अंदर थे उनको खत्म करने के बाद, उनको रेडिकेट करने के बाद, मैं चाहता था मोहम्मद आसिफ को मैं फेस करूं और तब मैं उसको देखूं मैं कितना बेहतर खेल सकता था। तो मेरे ख्याल से डिविलियर्स जो है जिस तरह अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर आए थे 2009 के, और उसके अभी भी 2025 के अंदर भी जिस तरह उन्होंने बैटिंग अभी ये की है वर्ल्ड चैंपियंस लीग के अंदर, तो अभी भी वो किसी भी टीम का वकाल उसने बोला था हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन स्टिल इट वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट ऑफ द कंटेस्ट। ये दोनों अगर होते, आसिफ जो है अपनी प्राइम पे होता और डिविलियर्स जो है अपनी प्राइम पे होता, इमरान खान तक जैसे बंदे ने कह दिया था कि मैंने इतना कंट्रोल जो है रिस्क से अपनी जिंदगी में नहीं फास्ट बॉलर देखा। एक बंदा एक ही पोजीशन से आपको अंदर भी लेके आ रहा है और वहीं से जो है बाहर लेके आ रहा है और एक जगह टिपा पड़ रहा है और आपके बैट्समैन के पास सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। तो दैट वाज फिनोमिनली एक्सेप्शनल बाय मोहम्मद आसिफ। और इस तरह का जादूगर, इस तरह का विजिट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लगता था बॉल निप के अंदर आता था, तेज आता था, स्किड होता था। और अगर आप उसकी कभी विकेट उठा के देखें, शोएब अख्तर ने भी बात की कि जब मोहम्मद आसिफ की बॉल विकेट्स को लगती थी वो विकेट दूर तक जाता था, इतना दूर तो मेरा भी नहीं जाता था। मोहम्मद आसिफ वॉज नॉट क्विक इन द एयर, बट जब वो बॉल पढ़ के निकलता था तो स्किड होता था, तो बैट्समैन के पास वहां पर रिएक्शन टाइम जो बहुत कम होता था। आप रिकी पॉन्टिंग को देखिए उसने कैसे पागल किया। आप उस टाइम के उस इरा के टॉप के बैटर्स उठा कर देख लें, चाहे वो लिस्टर कुक था, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग था, उसने सबको बिल्ली बना कर रखा हुआ था। केवन पीटरसन तो उसकी पक्की विकेट होता था। तो डिविलियर्स के मुंह से इस तरह की गुफ्तगू और आना, इस तरह का ऑनर आना, इससे अंदाजा करें कि मोहम्मद आसिफ किस कैलिबर का प्लेयर था और किस तरह उसने अपने आप को ज़ाया किया। आपके ख्याल में अगर डिविलियर्स जो था अपने प्राइम के ऊपर होता और मोहम्मद आसिफ भी अपने प्राइम पे होता, तो ये बैटल कौन जीता? आसिफ एज ए बॉलर जीते या डिविलियर्स जो था, जिस तरह उन्होंने स्टेन का भरकस निकाला था वैसे ही भरकस उन्होंने मोहम्मद आसिफ का निकालना था? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से आसिफ तब भी मुश्किल बॉलर होता। स्टेन जो था वो स्पीड के ऊपर आता था, मोहम्मद आसिफ जो है वो रिस्क पोजीशन जो है वो हिला देता था बॉल को, यहाँ से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो इट मेक्स बैटर्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है और वहां से जज करना डिविलियर्स जैसा प्लेयर शायद कर लेता। लेकिन मेरे ख्याल से इट वुड हैव बीन इवन कंटेस्ट एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड कंटेस्ट बिटवीन दीज टू। आपके ख्याल में अगर ये कंटेस्ट होता तो कौन जीता? डू लेट अस नो।